हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो एक बहुत सारी हमारी सिस्टर्स की प्रॉब्लम होती है जो कि मैरिड है। जैसे कि मैं भी मैरिड हूँ, मेरा 3 साल का बेटा है। और जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरा अभी 7 महीने का था, 6 या 7 के कुछ बीच में था। और क्योंकि 6 नवंबर को वो हुआ था, 2018 की 6 नवंबर को। अभी जो 6 नवंबर गई उसमें वो 3 साल उसका कंप्लीट हुआ है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग लगाइए कि 20 का एग्ज़ाम देना था तो वो कितने मंथ का होगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। तो और एक क्या होता है कि हर बच्चा भी डिफरेंस होता है। वैसे मैं बोलूँगी बच्चे मोस्टली 99% सेम होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत होता है जो कि आप खुद, क्योंकि देखो बच्चा होता है एक कोरे कागज की तरह। आप उसको खुद से तैयार करते हो कि आपको उसको कैसे माहौल में ढालना है, आपको उसको क्या चीजें सिखानी है और कैसा बनाना है। तो मैं बोलूँगी वो चीज़ आप पे डिपेंड करेगी। तो जिनका बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, 1 साल 2 साल, वो अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने छोटे बच्चे के साथ भी 5 या 6 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मेरी बढ़ चुकी है, जबकि अगर आपका बेटा 3 साल का है तो आप 10 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। और जो एक चीज़ होती है, मतलब सोने वाली भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नींद वाली भी होती है, लेकिन उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि वो हैबिटेड होती है। जैसे आप किसी दिन 10 घंटे सो के देखिए, तो आप 10 घंटे ही आपको और ज़्यादा सोने का मन करेगा। मतलब जितना आप सोएंगे उतना आपको ज़्यादा नींद आती है। सब सोचते हैं कि जितना कम सोते हैं तब नींद आती है, जी नहीं। जितना आप ज़्यादा सोएंगे आप खुद फील करेंगे कि उतना आपको ज़्यादा नींद आएगी। तो मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी जिनसे कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मतलब 1 साल तो लगना है, ये तो मत मान के चलिए कि आप 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने बाद जो यूपीएससी का एग्जाम है आप उसको निकाल पाएंगे, ऐसा मैं झूठा बहकावा आप लोगों को नहीं दूंगी। आप अपने टारगेट को 23 के लिए लेके चलिए। और जैसे जैसे मैं बताऊंगी, अगर आपका छोटा बेबी है तो आप कोशिश कीजिए ऐसे करने की। और मैं 90% श्योर हूँ कि आप ऐसा कर पाएंगी। बस ये हो कि आप उसको ईमानदारी से फॉलो करें। ये ना हो कि जो मैं बताऊं उस चीज़ से थोड़ा हट के आपका माइंड अगर जाएगा तो उस चीज़ के लिए फिर मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनको मैंने किया था और आप उनको कर सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, कोई भी बिना प्रॉब्लम नहीं है। आप मानते हैं कि जो अनमैरिड बच्चे हैं और जो स्टडी करते हैं पीजी में रह के या कहीं पे रह के, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, उनके साथ भी होती है। आप अपने घर से अलग सोच के देखिए कि मुखर्जी नगर के एक एक कमरे में बच्चे रह रहे हैं, तो क्या उनका मन नहीं करता अपने मम्मी पापा के साथ बात करने का? या फिर उनका जो पीजी में लड़कियां रह रही है उन्हें डर नहीं लगता? अरे आपको एक दिन आपके हस्बैंड घर में ना हो तो आपको डर लगने लगता है, जबकि आपके साथ आपके बच्चे होते हैं। तो एक जवान लड़की अकेली मुखर्जी नगर में रह रही है या पीजी में रह रही है, तो उनको भी डर है ना? तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ बिना प्रॉब्लम के है। मैं तो ये बोलूंगी कि जिंदगी का दूसरा नाम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या रखना चाहे। हम उसका नाम प्रॉब्लम रखना चाहे या सॉल्यूशन, तो आपके खुद के हाथ में होता है कि आप हर प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाते हैं खींच के, या उसको छोटा कर देते हैं सॉल्यूशन ढूंढ के। तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज, सबसे पहली, अगर आपका छोटा बेबी है तो आप कोशिश करें उसके उठने से 2 घंटे पहले ऑलमोस्ट आप उठ जाए। मतलब अगर आप ज़्यादा उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 तो मान के चलिए। अब यहाँ पे मेरी कुछ बहनें शिकायत करेंगी कि जब रात को नींद पूरी नहीं होती तो सुबह कैसे उठ जाए। देखिए, मेरी भी पूरी नहीं हुई होती और मेरा फेस ही बताता है इस चीज़ को कि मैंने 2-3 साल से कैसे तपस्या की तरह पढ़ाई की होगी। तो अगर आपको करना है तो फिर वो चीज़ छोड़िए कि आपको पूरी नहीं होती, नहीं होती वो चीज़ मुझे नहीं पता आपको कब अपनी कैसे पूरी करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको कुछ करना है तो वो एक्सक्यूज़ नहीं निकालेगा। एक्सक्यूज़ वही निकालते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने बच्चे से पहले उठने की। अगर आप अभी, मुझे कुछ लोग बोलेंगे, कुछ का कमेंट होगा कि वो भी उठ जाता है साथ में, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब नहीं होगा अगर आप अपना दुपट्टा वगैरह कुछ उसके पास रख देंगे। क्योंकि छोटे बेबीज जो होते हैं वो माँ को अपनी स्मेल से पहचानते हैं। जैसे मेरे साथ क्या था, अभी स्मेल से पहचानता था कि मम्मा है। तो मैंने क्या शुरू किया था, मैं अपना कोई सूट या अपना कोई दुपट्टा उसके पास, जैसे जस्ट वो सोया रहता था
तो उसके थोड़ा आप पास में रख दो जहाँ पे वो नाक से स्मेल करता है, क्योंकि बच्चा जो फीडिंग पे जो बच्चे होते हैं, माँ की जो फीड करते हैं मिल्क को, समझ जाओगे आप सब, तो उन बच्चों को स्मेल से पता होता है अपनी माँ के स्पर्श का। वो अगर आप नींद में भी उनके पास लेटे हैं नहीं लेटे हैं उनको पता होता है, तो जैसे ही आप उठ के पढ़ना शुरू करते हो वो भी उठ जाते हैं। तो इस चीज़ का एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है, आप कोई पिलो जिस पे आप लेटते हो या अपना कोई दुपट्टा वगैरह आप उसके पास रख के देखिए। आई होप कि मैं श्योर हूँ वो सोया रहेगा। या फिर अपने हस्बैंड को बोले कि थोड़ा सा उससे टचअप हो जाए। जैसे क्या होता है ना कि पापाओं की हैबिट होती है थोड़ा दूर सोने की, अभी भी मेरे हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। जब मैं इस रूम में मॉर्निंग में आ जाती हूँ पढ़ने के लिए, तो वो थोड़ा उसको टच कर जाते हैं, मतलब वो थोड़ा उसके तरफ हो जाते हैं सोने के लिए, और उसको लगता ही नहीं कि मम्मी है या पापा है। अब तो बल्कि अब एक समझने लगा है कि मेरी मम्मी पढ़ती है। मतलब हमारे घर में दूसरी चीज़, हमारे घर में टीवी नहीं है, एलईडी नहीं है, एलसीडी नहीं है, कभी नहीं रखी हमने स्टार्टिंग से। ये जो डेस्कटॉप है इसके पीछे आप देख रहे हो, ये ऑल इन वन है, मेरे हस्बैंड को एक कंपनी से गिफ्ट में मिला था, तो गिफ्टेड है, नहीं तो हमने एलईडी कभी परचेज नहीं की। और इसको भी हम एज ए डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। जैसे वो इस पर एडिटिंग वगैरह करके मेरी वीडियो अपलोड करते हैं। जो सब सोचते हैं ना कि मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, इस पर वो करते हैं। और कभी कभी मुझे मैप वगैरह टैब में प्रॉब्लम हो तब मैं उस पर बड़ा करके जूम करके देख लेती हूँ। तो एक चीज़ उससे क्या होता है, आपके घर में मान लो सीरियल चल रहा है और आप पढ़ रहे हो रूम में, तो माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है ऐसा जो देखता है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। और कोई नहीं समझता है तो आप थोड़ा वहाँ से लीव हो जाइए। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आती है, यहाँ पे आई थी, मतलब रह के गई थी कुछ देर, तो मैंने क्या किया था, मेरे हस्बैंड और वो सब बातें करते थे और मैं यहाँ से नीचे जाके पार्क वगैरह में सीढ़ियों पे कहीं बैठ के स्टडी कर लेती थी। तो आप उसको कर सकते हैं, वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, आपके बेटे को भी वो लोग संभाल लेंगे, देख लेंगे, हो जाता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहेंगे तो वो तब भी अच्छे से नहीं रहेंगे। कुछ लोगों की होती है निगेटिविटी की, वो भी बोलेंगे कि कितना भी कर लो, हस्बैंड तो ये करते हैं। अगर उनको एक लगेगा ना, ऑनेस्टली उनको लगेगा कि ये ऑनेस्टली सच में पढ़ना चाहती है और ये है उस लायक, तो कोई आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अगर जो आजकल की लेडीज़ें करती है, अगर वो मैं करूँगी तो शायद मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल देंगे कि टाल करो पढ़ने की, अपना घर संभाल लो। मुझे अपने हस्बैंड का भी पता है, हर किसी में कमियां खूबियां होती है, वो भी मना कर देंगे, लेकिन उनको खुद से लगता है कि ये करना चाहती है और ये कर रही है, इसलिए वो मुझे हेल्प करते हैं। नहीं तो वो बर्तन नहीं साफ करते हैं, वो खाना नहीं बनाते हैं, वो मैं ही बनाती हूँ। हमारे घर में तो सर्वेंट भी नहीं है कि हमने नौकरानी मेड वगैरह लगाई हुई है, मैं खुद से करती हूँ अपना सारा काम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने घर को मैनेज करना। आप लोग अगर बोलेंगी तो मैं आपको अपने किचन का टूर दिखाऊंगी, आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरा किचन कितना क्लीन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा और चीज़ों पे फोकस नहीं है, बस आप उसको टाइम में बांट ले। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपको रोज़ कपड़े वगैरह धोने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के घर में आजकल तो मशीन होती है, चलो महंगी नहीं तो 7-8 हज़ार में भी वर्लपूल वाली सिंपल मशीन आ जाती है। इतना बजट तो आई थिंक होगा, नहीं भी है तो आप 2-3 दिन में अल्टरनेट डेज पे इकट्ठे करके कपड़े वगैरह क्लोथ कर लीजिए। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी उठे, उठने के बाद क्या करें, आप 2 घंटे अपने बेबी के उठने से पहले ही, 2 या 3 घंटे पहले आप उठ जाइए। उसके बाद आप करें, जैसे कि आप दोबारा से बच्चा उठ गया तो आप हेडफोन लीजिए, और हेडफोन ये वाला लीजिए जैसा कि मेरे पास है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल से टच रहेगा, आप अपने मोबाइल को अपनी स्लेब वगैरह पे जहाँ पे खाना बनाते हो सामने, आजकल तो स्टैंड भी आते हैं, सामने लगाइए और करंट अफेयर की क्लास ओपन कीजिए और अपने कान में लगाइए दोनों तरफ से, है ना। अभी अगर बच्चा छोटा है तो एक लगाइए, एक से वो रोएगा तो आपको सुनाई देगा। मैं ऐसे ही करती थी, मैं एक लगाती थी, एक से अभी रोता था तो सुन जाता था। और अगर ऐसा है कि कोई और घर में देखने वाला है तो दोनों लगाइए, आपका फोकस आपकी क्लास पे होगा, बाकी जो भी बकवास कर रहा है उसको करने दीजिए, है ना। उसके बाद आती है चीज़ कि आपका छोटा बेबी है तो उसको नहलाना धुलाना होता है। तो जब आप 3-3.5 घंटे उसके 2 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे आप उसके उठने से पहले पढ़ चुके हो, और आप उसको अच्छे से, अब वो सो उठ गया है तो आप उसको अच्छे से मालिश वगैरह कीजिए, नहलाइए धुलाइए खिलाइए। उसके बाद क्या कीजिए, बच्चों के छोटे छोटे टॉयज आते हैं आजकल जिनमें कि बच्चे इंगेज हो जाती है। जैसे कि कुछ टॉयज लर्निंग वाले होते हैं, एक ड्रम आता है बजाने वाला जो कि हमने अभी के लिए लिया था,
हमने ये ऐसे टॉयज नहीं लिए थे इसके कार वगैरह। उस टाइम पे एक ड्रम आता था तो ये बैठ के उसको बजाते रहता था। बहुत सारे ऐसे लर्निंग वाले टॉयज आते हैं जिनको कि लीजिए, आपको मीशो पे मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, मिंत्रा पे तो शायद नहीं मिलेंगे, मिंत्रा ऐप पे, लेकिन आप अपने घर बैठे उनको परचेज कीजिए और थोड़ा अपने बच्चे को इंगेज कीजिए। और कलरफुल वाली एक चार्ट वाली बुकें आती है, एक हमने इसके लिए मैट लिया था जिसपे कि ABCD वगैरह लिखा होता है, तो उस पर आप उसको बिठा देंगे, उसके टॉयज वगैरह डाल देंगे तो वो थोड़ी देर उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तब तक आप अपना कोई भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और उसके पास बैठ के कीजिए, उसको भी आप देखते रहेंगे, अच्छा एक माहौल रहेगा। अब इनके साथ मैंने ऐसे ही किया था, इसके पापा ऑफिस चले जाते थे, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट, मैंने ये बोला है कि उनका सपोर्ट इतना है कि वो मुझे रोकते नहीं है किसी भी चीज़ से। मैं चाहे कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं, कुछ भी कितना भी पढूं, कोई भी बुक परचेज करूं, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है, हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया है। वरना ऐसा नहीं है कि घर का काम वो करते हैं, झाड़ू पोछा वो करते हैं, या फिर वो बच्चे को दूध वो पिलाते हैं। बच्चे के सारे काम मैं ही करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैसे। आप अपने बच्चे को नहला धुला के उसके बाद झाड़ू पोछा आपने कर लिया, अपनी करंट अफेयर करते करते खाना वगैरह बना के रख लिया, दोपहर का भी, अगर दोपहर का आपके घर में ताज़ा खाया जाता है तो गर्म बना लीजिए तभी दोपहर में। और उसके बीच में इतना होते होते आई थिंक आपको 10 बज जाएंगे, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक इतना काम हो जाएगा। उसके बाद अपने बच्चे को धूप वगैरह में या जहाँ पे भी आप प्रिफेयर करें, आपको अच्छा लगे, मैं तो नहीं जाती थी, मैं तो अपने रूम में पढ़ती थी, तो उसको चटाई वगैरह पे बिठा के सारे टॉयज डाल के उसको पानी दे दीजिए। बच्चों को हैबिट होती है, आप एक गिलास में और एक बाउल में पानी दोगे तो एक बार उसमें डालेगा, एक बार उसमें डालेगा। अब इसको मैं आधा घंटा ऐसे इन्वॉल्व रख लेती थी। मैं करती थी कि उसको पानी देती थी कि इसको इसमें डालो, इसमें डालो, वो लगा रहता। मुझे पता काम फैलता था, लेकिन मुझे था कि इसको मैं बाद में कर लूँगी। और उसके जागते हुए ही उसको मैं ऐसे ही लगा के, जैसे किचन वगैरह के डिब्बे वगैरह होते हैं, इसको हैबिट थी सारे फैलाने की, सारे किचन के डिब्बे हॉल में आ जाते थे। तो फिर मुझे ट्रिक मिली कि क्यों ना मैं इसको इन्हीं में इन्वॉल्व करूँ, इसको अगर इन्हीं से खेलना है तो इन्हीं से खेलने दो। तो मैं ढक्कन खोल खोल के इसको देती थी कि इनको बंद कर दो। तो 10-12 डिब्बे के ढक्कन बंद करने में अब बच्चा उसमें बंद तो होगा नहीं, तो ये क्या, जैसे बच्चा लगा रहता था 7-8 महीने का था, थोड़ा बैठ के उसको तकिए वगैरह लगा के चारों तरफ मैं उसको बिठा देती थी, सारे टॉयज वगैरह डाल देती थी एक टब में बिठा के। मेरे पास इसकी ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्लिपिंग है इस चीज़ की कि मैं कैसे इसको बिठा के रखती थी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं राधिका फैन ग्रुप वाले चैनल पे उनको अपलोड भी कर दूंगी, छोटी छोटी वीडियो इसकी ऐसे मैंने मेमोरी के लिए रखी हुई है कि इसको बड़ा होकर दिखाऊंगी। जैसे वॉकर था इसका, तो वॉकर पे सारे में क्लोथ्स डाल देती थी कि अभी इनको नीचे डाल दो सारी। तो ऐसे इसको इन्वॉल्व करके ऐसी चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है, इसके साथ साथ जब वो ये सब कर रहा है, आप अपना थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसको कर लीजिए। कपड़े वगैरह आप 2-3 दिन में धोए, और जैसे किचन वगैरह की क्लीनिंग होती है उसको आप संडे को कर लीजिए। डेली वगैरह आप बाथरूम थोड़ा साफ कर दीजिए क्लीनिंग, क्योंकि वो तो होती है नहाने के बाद, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है उसको आप संडे के लिए कीजिए। उसके बाद आप कीजिए। उसके बाद ऐसा होता है कि बच्चा जब इतना इन्वॉल्व हो लेता है, खेल लेता है, तो उसके बाद उसको नींद आती है और फिर उसको अभी सो जाता था फिर 12:30 या 1 तक। ये बात है गर्मियों की, जो गर्मियों के दिन होते हैं, जैसे कि अभी आ रहे हैं, अभी भी उसका वही रूटीन आने वाला है। तो उसके बाद दिन में जैसे वो सो जाता था 2.5 घंटा 3 घंटा, वो पूरा टाइम मेरा पूरा डेडिकेटेड बिल्कुल प्रोडक्टिव स्टडी पे जाता था, क्योंकि उस टाइम में मैं पहले ही सब काम कर लेती थी और उसके सोते ही जस्ट मैं अपनी 1 कप चाय लेके अपनी टेबल पे बैठ जाती थी। यहाँ नहीं, कोलकाता रहते थे। तो उसके बाद मैंने, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक चीज़ कर रखी थी। अगर कोई होगा ऐसा देखेगा मेरी वीडियो तो उसको अब समझ आएगा। मैं कई बार अपने हस्बैंड को ताला दे के बोलती थी कि आप ऑफिस जा रहे हो तो रूम के बाहर चाबी लगा जाओ। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि कई हमारे रिलेटिव, कई ऐसे रिलेशन बन जाते हैं जो कि बिना बात आपके 2-3 घंटे वेस्ट कर जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको ताला देके मैं बोलती थी कि बाहर से ताला लगा जाओ, जिससे कि कोई भी आए उसको लगे कि राधिका यहाँ नहीं है और मैं अंदर अपने रूम में अपनी पढ़ाई कर सकूँ। वो दिन मैंने देखे हैं। और एक चाबी अंदर हमारे जो ऊपर दादू रहते थे, एक चाबी हम उनको दे के रखते थे कि अगर कोई इमरजेंसी हुई, बच्चे को कुछ हो गया, तो मैं दादू को कॉल करूँगी और ताला खुलवा लूँगी। कई बार क्योंकि बच्चा है छोटा तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो जो अकेली लेडीज़ रहती है उसके लिए ये बेनिफिट है, और जो अकेली नहीं रहती है उसको तो फैमिली मेम्बर भी बच्चों को संभाल सकता है।
तो मैं ऊपर दादू को एक चाबी दे के रखती थी कि दादू मुझे ऐसे ऐसे, उनको पता था कि ये पढ़ती है, तो मैं उनको बोलती थी दादू मुझे पढ़ना है। बंगाली में दादू बोलते थे, इसलिए हम उनको दादू ही बोलते थे कि मुझे पढ़ना है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो खोल देना, नहीं तो बाहर से ताला लॉक है। ऐसे में पढ़ती थी। तो उसके बाद फिर 2.5-3 घंटे वो पढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद मान लो वो उठ गया, तो उठने के बाद आप उसको खिलाइए पिलाइए, फिर से उसको टॉयज वगैरह में लगा दीजिए, या फिर जैसे नहीं आते नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बच्चे इनको बहुत देखते हैं, तो अभी बहुत देखता था लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, उसमें इसको थोड़ा लगा के फिर मैं पढ़ देती थी। और तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते थे, फिर वो लेके इसको आधा घंटा या 1 घंटा बाहर जाते थे, तब भी मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद आप बोलोगे शाम के काम, शाम के काम क्या होती है मुझे समझ नहीं आता। जब दोपहर में सब्जी वगैरह बन गई है, अगर आपके घर में ताजी खाते हैं तो तब भी थोड़ा लेट बनती है, अगर नहीं खाते हैं तो तब भी शाम के काम। मैं शाम को कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाती दोबारा से। कुछ लेडीज़ों की हैबिट होती है कि मॉर्निंग में कर दिया फिर शाम को भी करना है, फिर तो आप उसी में रह जाओगे। तो उसको थोड़ा छोड़िए, साइड में कीजिए। सुबह एक बार हो गया तो हो गया, वो कोई सिर पे रख के नहीं जाने वाला है, वो कोई काम नहीं आने वाला है। थोड़ा ज़्यादा ही मन कर रहा है तो थोड़ी झाड़ू निकाल दे, ज़रूरी नहीं है। बहुत से मैंने देखा है बहुत को कि शाम को भी पोछा लगाएंगे, क्यों, मतलब क्यों दिमाग खराब करना है अपना। तो उसके बाद फिर आप थोड़ा, फिर मैं थोड़ा पढ़ती थी, वो उसको लेके चले जाते थे। उसके बाद फिर वो आ जाता था, फिर मैं उसके साथ थोड़ा खेलती थी खूब अच्छे से। हम लोग बाहर घूमने भी चले जाते थे, मॉल वगैरह भी जाते थे, 1-1.5 घंटा कहीं इधर उधर घूम लिए या फिर रह लिए। उसके बाद जैसे वो दिन में सोया है तो सीधी सी बात है, बच्चा जल्दी तो सोएगा नहीं अगर वो दिन में सोया है। तो उसके बाद उसके पापा भी वहीं पे रहते थे, और वो उसको मोबाइल वगैरह में कुछ दिखा लेते थे या खिला लेते थे या बुक में जैसे लगा लेते थे। मेरा उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप था, वो थोड़ा स्लो चलता था, इसलिए मैंने उसको बेच दिया था, मेरे हस्बैंड ने दिया था वो भी। तो उसके बाद क्या करती थी मैं, वो वहीं पे उसके पापा लिए रखते थे और मैं अपना पढ़ती रहती थी। मतलब मेरा उनकी बात भी करते रहते थे और मैं रिवीजन वगैरह पढ़ती भी रहती थी। उसके बाद जब वो सो जाता था, मतलब मान लो 10 बजे सो गया, तो फिर मैं 12 बजे तक पढ़ लेती थी। तो अगर 12 बजे वो सोया, 10 बजे वो सोया, तो 12 तक फिर 2 घंटे हो गई। अभी मेरा वही रूटीन दोबारा से शुरू होने वाला है। गर्मी आ गई ना, गर्मियों में वही रूटीन फॉलो होता है। सर्दियों में मॉर्निंग में मैं 3 बजे पढ़ती हूँ, गर्मियों में नहीं पढ़ती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। तो फिर आप खुद मानिए, अगर 10 बजे आपका बच्चा सोया है तो 12:30-1 बजे वो दोबारा दूध पीने उठता है, अभी भी उठता था, पिला दीजिए फिर सो जाइए, क्योंकि सो तो जाता है ना। अगर थोड़ा बहुत जागता भी है तो उसको लगा दीजिए किसी चीज़ में, आप थोड़ा नैप ले लीजिए। और फिर उसके बाद अगर बच्चा 10 बजे सोया है तो आई थिंक कि 7 बजे तक तो सोता ही है। तो अगर आप उसको अच्छे से प्रॉपर खाना खिलाते हैं, प्रॉपर उसको अच्छे से पूरा दिन में उसको इतनी सारी एक्टिविटी करा देते हैं, इधर उधर वो खेल लेता है अपने खिलौनों से, उसको कुछ कुछ इन्वॉल्व रखते हैं, तो इतना बच्चा सो ही जाता है। तो फिर आप सुबह 5 बजे उठ जाइए। 5 घंटे की नींद, देखो लोग बोलते हैं 6 से 8 घंटे की नींद लो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ 6 से 8 घंटे की नींद तो वहीं लेते हैं जिनको कुछ करना नहीं है अपनी लाइफ में, और जिनको कुछ करना है वो तो कम ही लेंगे। और 6 घंटे से 7 7 घंटे 6 घंटे वो लोग ले सकते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर बच्चे वाले भी 7 घंटे सोने की कोशिश करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर तो वही है कि पहले बच्चा सो जाओ और बच्चा उठा तो उसको खिला लो, फिर तो नहीं होगी पढ़ाई। तो ऐसे मैंने किए 5-5 घंटे, और फिर मुझे प्रॉब्लम हुई, शुरू में हुई 1 महीना काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अभी भी बैक पेन होता है, अभी भी कल भी मुझे बैक पेन हो रहा था, प्रॉब्लम होती है। और मेरी तबीयत भी आप लोगों ने नोट किया होगा बहुत ख़राब रहती है, और हर हफ्ते में 1 दिन तो ख़राब हो ही जाती है। तो लेकिन उस चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे है कि कुछ करना है तो करना ही है, और लाइफ में प्रॉब्लम तो रहती है। और अब सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, किन किन चीज़ों को आप अवॉइड करें। एक तो फ़ोन पे आपको कोई क्या बोल रहा है, एक तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में अभी जस्ट जो आपके फालतू के नंबर है ना, जो आपको टाइम वेस्ट कराते हैं, उनको ब्लॉक कर दो। मेरे फ़ोन में अगर मैं दिखाऊं 40-45 नंबर ब्लॉक है, इसीलिए मैं किसी को भी अपना नंबर देती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, व्हाट्सअप वगैरह कुछ भी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इतने हमारे रिलेशन हो जाते हैं कि आज उसका फ़ोन आ रहा है, आज उसका। मेरे फ़ोन में ओनली 4-5 लोगों के नंबर है, जैसे कि मेरी फैमिली हो गई जहाँ से मैं हूँ, उसके बाद मेरी मदर इन लॉज वाली फैमिली हो गई,
मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो हो गई, मेरी जो सिस्टर है जो मैरिज हुई है वो हो गई, और मेरे हस्बैंड हो गए, और एक दो मेरी कोई जो खास फ्रेंड है जो मुझे मोटिवेट ही करती है, ना कि डिमोटिवेट, जो ये नहीं बोलेगी कि इनको तो और लोग ही करते हैं यूपीएससी का, जो ये बोलती है कि तुम सबसे अच्छी हो, तुम इंटेलिजेंट हो, उन्हीं से मैं कॉन्टैक्ट रखती हूँ। तो इस चीज़ को आप ले। और फालतू के जैसे होता है, देखो अगर आप मॉर्निंग में उठ के आप ये सोचते हो कि आप नहा धो के मेकअप करोगे तो फिर तो आप मेकअप ही करोगे। मैंने तो नहीं किया है, मैं ओनली ओकेज़न पे करती हूँ, जैसे कोई ओकेज़न है, करवा चौथ वगैरह कुछ है। अब की बार तो मैंने बल्कि करवा चौथ पे भी कई बार मैं अवॉइड करती हूँ। नहीं तो आप किसी ओकेज़न पे करें, आपको किसी मैरिज में जाना है, कहीं जाना है, डेली मैं तो नहीं करती हूँ। और बाकी चीज़ें जो ऐसी है जैसे कि पार्लर में 2 घंटे बैठ के आ रही है फेशियल वगैरह, तो मैं उन चीज़ों को नहीं करती हूँ। और यहाँ पे भी हमारी सोसाइटी में मुझे हो चुके हैं 1 साल के करीब हो जाएगा, अभी मई में हम लोगों ने शिफ्ट किया था, 4 मई को हमें 1 साल यहाँ पे हो जाएगा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे कोई नहीं जानता है, ओनली एक फैमिली को छोड़ के, और वो एक फैमिली भी इसलिए जानती है कि उनको मेरे हस्बैंड की तरफ से वो लोग जानते हैं, कि वो उनको जानते हैं तो वो मुझे जानते हैं बस। बाकी उनके घर जाना आना कि मैं उनके घर 2 घंटे बैठ के आ रही हूँ फिर वो आ रही है, ऐसा नहीं होता। मैं किसी के घर ना मैं जाती हूँ ना फिर कोई आता है, हम जाएंगे तभी दूसरा आता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, जितना आप सोशली गैदरिंग को अवॉइड करोगे उतना आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर पाओगे। फालतू लोगों के फ़ोन ही ना उठाए। आज भी मेरे फ़ोन कॉल में नाम नहीं लूँगी क्योंकि हो सकता है कभी दिख जाए तो बुरा लगे। एक हमारे रिलेटिव में लेडी है जिसके 4-5 कॉल आए, जिनको कि मैंने उठाया ही नहीं, और 4-5 कॉल के बाद फिर छठा कॉल आया नहीं और दोबारा मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं एक बार कॉल रिसीव कर लूँगी तो 1.5 घंटा गायब है। क्योंकि कुछ लेडीज़ों का पता होता है ना ये कितना टाइम लेंगी हमारा, जिनका पता है कि इसने किसी काम के लिए फ़ोन किया होगा, 5-4 मिनट बात करेगी, 10 मिनट करेगी, बोल दूंगी कि मुझे पढ़ना है, उनका ठीक है चलता है। लेकिन जिनका मुझे पता है ना कि ये मेरा 1 घंटा खा जाएंगी, उनका है तो मैं फ़ोन उठाती नहीं हूँ। बाद में जब मैं फ्री होंगी ट्रैवल वगैरह पे कहीं होंगी तब बोल दूंगी कि चार्जिंग पे था या कुछ था, या फिर क्यों बोलना है। जितना वो गुस्सा होंगे उतना मेरा फ़ायदा होगा। मैं खुद चाहती हूँ कि वो मुझसे गुस्सा और मुझे कॉल ना करे, है ना। क्योंकि कुछ रिलेटिव को तो पता ही नहीं है कि मैं तैयारी कर रही हूँ और ऐसे है, और कुछ को पता है, तो जिनको पता है जैसे मेरे पापा को पता है और वो मुझ पे बहुत प्राउड भी फील करते हैं। और अपने पापा को भी मैंने तब बताया था जब मैंने क्लियर कर लिया था, जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था तब मैंने अपने पापा को बताया था, उससे पहले नहीं। फिर मेरे पापा ने मेरे भाई को बताया और मेरे पापा ने मेरे भाई ने फ़ोन किया था कि तुमने बताया भी नहीं, और बहुत प्राउड की बात है कि तब मैंने उनको बताया था, नहीं तो बताया भी नहीं था उससे पहले तो। और मेरे हस्बैंड को पता है और मेरे फादर इन लॉ को पता है। मदर इन लॉ को इतना पता है कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करती है, ये नहीं पता है किस टाइप का एग्ज़ाम है। और क्योंकि वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, बेचारे गांव से, सिंपल है, बहुत अच्छी फैमिली है। क्योंकि मुझे लगता है हम अच्छे तो सब अच्छे, हम बुरे तो सब बुरे। हम अगर अच्छे हैं तो वो समझते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ कुछ होता है, 10% ऐसे लोग भी हैं, आप कितने भी अच्छे हो फिर भी अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको भाड़ में जाने दीजिए, है ना। फिर आप फोकस कीजिए अपने आप पे। अब देखो जैसे हम भी शादी में गए थे कल, तो हम लोग नहीं रुके, कोई क्या सोचता है क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए। अगर आप जब तक आप लोगों की परवाह करेंगे ना तब तक यकीन मानिए आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं होने दो देंगे लोग। जितना आप सफलता के पायदान पे चढ़े, अरे ये तो छोटा सा चैनल है, लोगों के तो 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, और मेरे यहाँ पे अभी 10,000 भी नहीं है। लेकिन मुझे लोग ये चाह रहे हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊं, मैं चैनल को बंद कर दूं, है ना। तो वो चीज़ होती है, जितना आपको लोग खींचते हैं ना उतना ज़रूरी नहीं है कि आप खींचे, आपकी अपनी मर्जी होती है। दूसरे को अपना रिमोट मत पकड़ाइए कि कोई जब चाहे आप उदास हो जाए, कोई जब चाहे आप खुश हो जाए। क्योंकि आप अगर गुस्सा होंगे, उदास होंगे, तो उससे आपकी ही स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम मैनेज का मैंने आपको बता दिया, आप अपना पूरा दिन कैसे लेके चल सकते हैं। पहले मॉर्निंग में जल्दी उठे, उसके बाद हेडफोन लगा के करंट अफेयर का निपटा ले, उसके बाद बच्चे को थोड़ा इन्वॉल्व करके उसके साथ पढ़ते रहे, उसके बाद उसको सुलाए। उसका एक टाइम फिक्स कर दे सोने का। अभी का ना, अभी गर्मी आ जाएगी जैसे, तो फिक्स होगा। अगर उसको मुझे 1 बजे सुलाना है तो मैं सारा काम छोड़ के 1 बजे उसको सुलाने बैठ जाती हूँ। और वो तो ना आधा घंटा लेता था सोने में भी, अभी भी यही है, मतलब आधे घंटा उसको दूध पिलाने में निकल जाता। लेकिन मैंने फिर क्या किया था, मैं सामने या तो बुक रखती थी या हेडफोन लगा के मोबाइल में पढ़ती रहती थी, उसको सुलाती रहती थी, तो वो मेरा टाइम भी उसी में ऐड हो जाता था।
तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, वो सब भाई भी ऐसे कर सकते हैं कि जाते टाइम आते टाइम भी आप मेट्रो वगैरह से जाते हैं या कार से जाते हैं या बस से जाते हैं, एवरीथिंग, तो आप अपने हेडफोन लगा के जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सॉन्ग सुनना, इधर उधर की बातें करना किसी के साथ। अगर आपको करना है तो आप ऐसे जा सकते हैं। और अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ अविक से पहले, और उसके बाद बस मैं उन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करती अपना टाइम, जैसे कि मेकअप वगैरह ज़्यादा करना, क्योंकि मुझे वो चीज़ ये लगती है कि फेक है। क्योंकि आप रियल जियो, आपको जैसा भगवान ने बनाया, आपको भगवान ने तो मेकअप करा के नहीं भेजा ना, आपको जैसा भगवान ने बनाया आप सबसे अच्छे हो। दूसरी चीज़ ये है, 40+ होने के बाद सबको वहीं जाना है, सबको एक ही होना है। और फिर या तो ये अच्छा है कि आप जब अर्थी पे जाओगे तो आप मेकअप करके जाओगे, है ना। मतलब कुछ उस चीज़ का कोई मुझे नहीं लगता। हाँ, अच्छे रहो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ। जैसे मैं खीरे के बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं बता दूँ, दही के बिना मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो हेल्दी खाओ, अच्छा रहो, एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करो। आपके फेस पे, आपके उस पे एक रौनक होनी चाहिए, मेकअप नहीं होना चाहिए। मेकअप के पीछे का जो आपका फेस है ना, वो नेचुरल आपका खुश मिजाज होना चाहिए। और इंसान का सबसे बड़ा गहना उसकी हंसी होती है, उसको अपने फेस पे रखेंगे तो आप अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो कि आपको मेकअप करके ही सुंदर दिखना है, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो उस सब को छोड़ के अगर आपको पढ़ना है, हाँ अगर आपको पढ़ना नहीं है तो फिर चाहे आप, फिर तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कीजिए ना। उसमें भी आजकल 2 चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है, एक पार्लर और एक मेडिकल स्टोर। एंड नाउ बाय, वो काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे स्टडी करनी है। बाय।